परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिन में यानी कि आने वाले महीनों में बजेंद्र सिंह यानी कि पास्टर बजेंद्र सिंह की मीटिंग होने वाली है पंजाब यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर, है ना, दुर्गे क्या ऐसा कुछ है। तो वहां पर मीटिंग रखने वाले हैं 23-24 तारीख ऐसा कुछ रखा गया है। तो काफी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि वहां की मीटिंगें बंद करवाना है, और मैंने बोल भी दिया है कि देखिए अच्छा अगर होता है तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन बुरा अगर करते हैं तो हम बोलेंगे भी भाई कि मीटिंग मत होने दो। सीधा और सिंपल बात मैंने खासियत बात बोल दिया है। रतन यादव से हमारी बात हुई है और रतन यादव को भी मैंने बोला है कि वहां पर जाकर चेक करो, वहां पर जाकर बोलो क्या बात है क्या नहीं है। अगर गुमराह कर रहे हैं लोगों को रोक ठोक कर, यानी कि क्या बोलना चाहिए, लोगों को लूटपाट कर रहे हैं, तो जरूर उस मीटिंग को रोका जाए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा वहां पर अगर नहीं नजर आ रही है तो बिल्कुल मीटिंग नहीं होना चाहिए। और वहां पर लुटा भी जा रहा है, कूपन फड़वाया है ना, और कुछ लोगों को कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए अलग से पैसा देना पड़ रहा है, बुकिंग करवा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं वहां पर पास्टर बजेंद्र सिंह जो आएगा वो जो है ये प्रार्थना का स्पेशल प्रार्थना का लेहन प्रार्थना का 25,000 लेता है, और साथ ही साथ स्टेज के पास में जहां पर सोफा या फिर कुर्सी रखी जाती है वहां पर बैठने का अलग दाम किया जाता है, या फिर वहां पर कुर्सी के ऊपर प्रार्थना करवाने का अलग दाम किया जाता है। तो ये सब दलाल है, ये सब व्यापारी हैं, और इन सभी से सावधानी पूर्वक आप सभी को आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं सच्चाई का साथ दूंगा, झूठ का विरोध करूंगा, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी मतलब कोई भी हो। मैं डरता तो किसी बाप से नहीं, डराने और धमकाने की बात किसी और को करना, मैं किसी को नहीं डरता। मेरे पास कुछ लोग नोटिस भेजने के लिए एड्रेस मांगते हैं, मेरे यारों आप नोटिस भेजो या कुछ भी भेजो, मैं सवाल का जवाब दूंगा, मैं किसी को नहीं डरूंगा। पहले आपके एरिया के वकील या फिर आपके एरिया के पुलिस से मैं मुझसे बात करवाइए, उसके बाद में आप लोग ऑब्जेक्शन उठाइएगा। बीते दिनों में मेरे ऊपर केस किया गया था दिल्ली से एक रेवरेंड जिसका नाम है अमर यानी कि अमर पॉल ऐसा कुछ नाम है, और उसका लड़का भी मेरा काफी विरोध कर चुका है, लेकिन वो हार चुके हैं। मेरे यारों मसीह यीशु के साथ आप जिंदगी जियोगे तो आपका साथ में देने के लिए तैयार हूं। मैं सबको साथ देता हूं, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, कोई भी हो गया, आम जनता हो गया, है ना। मैं इंसान की बातें जो होती है वो बातें सामने लाता हूं, और मैं इंसान हूं, मैं कोई जानवर नहीं हूं। मैं इंसानों को सिखाता हूं, इंसानियत में रहने की बात बताता हूं, मैं बाइबल की बातें करता हूं और इंसान को सही मार्गदर्शन में जाने के लिए बात करता हूं। और अगर कोई सेवक, अगर कोई अन्य कोई भी हो गया, अगर मसीह की सेवा बिगाड़ रहा है, इंसान को बिगाड़ रहा है, तो उसके खिलाफ में हम जरूर उठते हैं। तो सारे जितने भी मसीह भाई बहन छत्तीसगढ़ के सुन रहे हैं या फिर अलग राज्य के सुन रहे हैं, अक्टूबर के अंदर 23 और 24 तारीख को बजेंद्र सिंह पधार रहे हैं। मांग हमारी इतनी सी है कि जो बलजिंदर सिंह आ रहा है, पास्टर है वो कुल मिलाकर के ये लोग पूरे जगहों पर जाकर के धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं। विजेंद्र सिंह जो हर तरह से गलत कामों में लिप्त है और महिलाओं का शोषण करता है, वो छत्तीसगढ़ आने वाला है कन्वर्ट करने के लिए। एक शेरनी हमारे साथ खड़ी हुई है, इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है साइड हो जाओ पास्टर के आने का। लागत है पास्टर का आने का विरोध का कारण ये है क्योंकि वो यहाँ छत्तीसगढ़ में आते हैं तो धर्मांतरण करवाते हैं, हमारी छत्तीसगढ़ की बहनों को बहला फुसला करके धर्मांतरित करते हैं, तो इसलिए हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। का बार है ना हमन छत्तीसगढ़िया और सबले बढ़िया हैं, तो सबले बढ़िया हैं ना, तो वो चीज के वो मना फायदा जन उठावा। यहाँ के मोर बहनी मन जन बरगलाते ना कि तू मना एमा शामिल हो जा तो तुम्हार दर्द खत्म हो जाई, ते आ तो सबो दर्द ला वक्त हमन खत्म करबो, रोको टोको ठोको करके।
पिछले बार भी एक धर्मांतरण का मामला पद्मनाभपुर थाने में आया था, काफ़ी संख्या में वहाँ ईसाई धर्म के लोग आए थे और पास्टर का कहना था कि इस तरह से कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। उसके बाद भी अगर अब ये जो आ रहे हैं इनके द्वारा भी अगर यही कहा गया कि हम धर्मांतरण नहीं करा रहे हैं, सिर्फ प्रार्थना के आड़ पे ये होता है, क्या सही है ये? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो कि धर्मांतरण नहीं होता है। धर्मांतरण नहीं होता है तो आप ऐसा छिपके क्यों करते हैं? आप खुलेआम कीजिए ना, जैसे हम खुलेआम पूजा पाठ करते हैं। आप लोग छिप के मुंह को छिपा करके, और जब हिंदू संगठन आता है तो कमरे में बंद क्यों हो जाते हैं? सामने आके फेस कीजिए हमें, अगर आप लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं तो। जी, हमारे साथ एक वहां पर मीटिंग का व्यवस्था करने वाला आयोजक यानी कि संचालन करने वाला क्या बोलते हैं, मोजेस लोगन करके हैं। ये बहुत बड़ा लुटेरा है, ये लूट रहा है। ये मोजेस लोगन जो है लूट रहा है। ये कुछ पहले क्या बोलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में था, कुछ पैसे इससे ज्यादा मिल गए, उसके बाद में कांग्रेस यानी कि भाजपा पार्टी में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए ये कन्वर्ट होते रहेंगे, ये पार्टी वो पार्टी, पैसों के लिए ये कई रुपए ये हड़प लिया है, जमा करके रखा है। केवल उनकी 2 बेटी हैं, उसका बेटा तो नहीं है, लेकिन इतना क्यों इसको लालच हो गया है पैसे का, मालूम नहीं क्या करवाएगा पैसा। मरेगा तो 6 फुट जगह मिलेगी और 1 भी रुपया साथ में लेकर नहीं जाएगा। जितना भी महंगा कपड़ा पहना हुआ है वो सब कुछ यहीं रह जाएगा, है ना। कुछ ही हजारों रुपए की पेटी में इसको डाल दिया जाएगा और कुछ ही गहरा कब्रिस्तान खोदा जाएगा, उसके अंदर खड्डे में डाल दिया जाएगा, लेकिन लेकर कुछ नहीं जाएगा। मिट्टी से आया मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, जितने भी रेवरेंड भी सब है, सभी लोग सावधान हो जाएगा। जो वचन से बाहर है उसका बिल्कुल साथ मत दीजिए और वहां पर जाकर कदम भी मत रखो। अगर तुम्हारा वीडियो अगर मेरे पास पहुंच गया तो तुम्हारा भी मैं विरोध करूंगा। मेरे साथ भी अगर कोई जुड़ा है और वहां पर उस मीटिंग में जाकर बैठ रहा है तो सावधान हो जाइएगा। अगर जाता भी है तो चेक करने जाओ, क्या गलत कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो चेक करने जाओ। उसको क्या बोलना चाहिए, उसे मानने के लिए मत जाओ, लागू करने मत जाओ। मैं अनुभव कर चुका हूँ, चंडीगढ़ भी जा चुका हूँ और हमारे गुजरात में भी ये लोग आकर चले गए। काफी लोग हैरान होकर वापस चले गए। कई लोग ऐसे हैं जो खाली हाथ गए, कोई चंगाई नहीं। कुछ ही लोग चंगाई को प्राप्त किए, लेकिन लाखों लोग आए थे बीमार, लेकिन कुछ ही लोग चंगाई को प्राप्त किए और वापस लौट गए। और वहां तो बॉडीगार्ड आके पीछे पुलिस वाले और बॉडीगार्ड होते हैं, जहां वहां जिसको इसको मिलने नहीं देते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर सेवक के रूप में आया, प्रचारक या चमत्कारी के रूप में आया, तो हर किसी को ध्यान देना चाहिए और हर किसी की मनोकामना पूरी करना चाहिए। चमत्कारी का वरदान जो है किसी कहीं भी रुक नहीं सकता, है ना। किसी की गलती मत निकालना, ये गलती वो गलती इसलिए चमत्कार नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। ऐसा नाटकबाजी बिल्कुल नहीं चलेगा यार। तो ध्यान रखिएगा, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। मैं सबका विरोध करूंगा जो बाइबल से बाहर है, ठीक है मेरे यारों। चलो अगला वचन मैं आपको बोलकर समाप्ति की ओर जा रहा हूं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बजरंग दल वाले जितने भी हैं, जहां पर गुमराह कर रहे हैं लोग, मसीह लोग, ईसाई लोग, विरोध करने के लिए मैं मना नहीं करता। गलत रीति से तुम लोग विरोध करोगे तो मैं विरोधियों को भी झाड़ दूंगा, किसी की बाकी नहीं रखूंगा। मसीह लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो रोक टोक मत करो, बुरा काम कर रहे हैं तो उन्हें रोक टोक करो, उनको पिटाई भी करो बराबर, है ना। उनको धूल भी चटवाओ, उनको हाथ पैर जुड़ाओ। गलत कर रहे तो उनको पीटो, है ना, सबक सिखाने के लिए पीटो, ज्यादा मत पीटना, है ना। ठीक है यारो। तो हम लोग ये सिखाते लोगों को, यूहन्ना 6:48 वचन में ये लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं। किसने कहा? यीशु ने कहा। तो हम लोग लोगों को जीवन की बातें सिखाते हैं। यीशु मसीह जीवन देता है। यह रोटी का मतलब क्या? यीशु मसीह जीवन की रोटी है। तो इसका मतलब क्या? यीशु मसीह जीवन देता है। मेरे यारों, यीशु मसीह को जब मानते हैं लोग तो जीवन मिलता है लोगों को। लूटपाट का जीवन नहीं मिलता, झगड़ा का जीवन नहीं मिलता, किसी को गुमराह करने का जीवन नहीं मिलता, किसी को भटकाने का जीवन नहीं मिलता। जीवन ये इसलिए मिलता है कि आगे की ओर दूसरों को भी जिला सके और आगे की ओर अच्छा जी सके, इसलिए जीवन मिलता
है ना। अगर लोग गलत सिखा रहे हैं तो उनका फिर पर्दाफाश। सबको, बजरंग दल, आरएसएस वाले, शिवसेना वाले, सबको मैं बोल रहा हूं, जितने भी गलत शिक्षा देते हैं मसीह ईसाई लोगों में, उनको जाकर उन छानबीन करो। गलत कर रहे तो उनको धो डालो। सीधी और सिंपल बात बोल रहा हूं, किसी की बाकी नहीं रखना। आपका जो हक है वो आपका हक हम नहीं छीनना चाहते। अगला वचन बोलना चाहूंगा, हाँ, तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 6 से 10 वचन तक है, आपको पढ़ना है। ठीक है मेरे यारों, तो ये थोड़ी सी बातें मैं पढ़कर आपको बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। हालेलुया। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है यारों। संतोष का मतलब है इतने में ही खुश रहना, जो भी है उसी में खुश रहना, उसके साथ में भक्ति करना, वो कमाई है। दुनिया की कमाई की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी है उसी में खुश रहो, भक्ति ईमानदारी से करो। आपकी भक्ति एक कमाई है। हेलो, ये दुनिया का कमाई करने की बात नहीं है। आपकी ओरिजिनल भक्ति है तो आपकी कमाई हुई भक्ति है। समझ में आ रहा है? आपकी ईमानदारी भक्ति है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ तो कमाने के लिए भक्ति करते हैं, कमाई के लिए इस भक्ति को द्वार बना लेते हैं, योजना बना लेते हैं। नहीं, ये कमाई का एक द्वार नहीं है, ये कमाई का अड्डा नहीं है। ये भक्ति मेरे यारों, आपकी जो ईमानदारी की भक्ति, वो आपकी अच्छी कमाई है। आपने अच्छा कमाया है, ईमानदारी अच्छी कमाई आपने, लूटपाट नहीं। संतोष सहित भक्ति करना वो अच्छी कमाई है। हालेलुया। जितना भी आपके पास है उतने में खुश रहना वो अच्छी कमाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लालच करने वाले तेल पानी बेचते हैं, प्रार्थना में लूटते हैं, 25,000 की, कितने हजार की प्रार्थना करते हैं और मीटिंगें करवाते, क्रूसेड करवाते, तो वहां पर लाखों हजारों रुपए आते हैं दान डोनेशन के नाम पर, तो वो पैसे हड़प पे जाते हैं। ऐसे को तो विरोधी लोग पीटना चाहिए। और वहां की मीटिंग अगर हो सके तो डायरेक्ट रोको। वहां के अगर पुलिस मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो डायरेक्ट बंद करो। ज्योति शर्मा, रतन यादव अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो बड़ा ध्यान से सुनो, पहले छानबीन करो। गलत होगा तो रोको, सही होगा तो चलने दो, रोको मत। सही होगा तो अगर तुम रोकते हो विरोधी लोग तो मैं तुम्हारा विरोध करूंगा। समझ आता है? मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अगर वहां गलत ये लोग कर रहे हैं, ईसाई लोग, अगर तुम लोग वहां जाकर उन्हें सबक सिखा रहे और वो गलत करे तो उनका विरोध करो। आप हो सके तो उनको पीटो भी, जान से मत मारना, उनको सबक सिखाओ। लेकिन जहां सही है वहां सही, जहां गलत है वहां गलत, लेकिन उन दोनों को मिलाने की कोशिश मत करना, है ना। हम सही का साथ देते हैं, गलत का नहीं। तो ध्यान रखना, आगे की ओर बढ़िए, सही और गलत का छानबीन कीजिए, चाहे जो भी है आगे बढ़िए, सुधारा कीजिए। मीटिंग कैंसल होना चाहिए, क्यों? गलत होता है तो कैंसल, अच्छा होता है तो मीटिंग करवाओ। पुलिस वालों को भी बोलता हूं, इजाजत बिल्कुल नहीं देना, परमिशन बिल्कुल नहीं देना, इतना याद रखना। अगर परमिशन दे दिया पूरा विरोध करूंगा मैं, वहां के पुलिस का भी, है ना। कुछ पैसे भरकर ये इजाजत लेने वाले, परमिशन लेने वाले हैं, है ना। कुछ पैसे खाकर अगर परमिशन दे दिया पुलिस वालों ने तो फिर उनका भी धज्जा उड़ा दूंगा वहां के पुलिस स्टेशन का, इतना याद रखना। मैं किसी बाप की बाकी नहीं रखता और डरता तो किसी बाप से नहीं, इतना याद रखना। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।